नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं पवन सर। कक्षा 11 अर्थशास्त्र विषय पाठ 6 बाजार। विद्यार्थी मित्रों, आज हम बाजार वाले पाठ में अपूर्ण स्पर्धा वाले प्रकार में हम अल्पहस्तक एकाधिकार की चर्चा करने जा रहे हैं। आप इस वीडियो में अच्छी तरह से अल्पहस्तक एकाधिकार किसे कहते हैं बहुत ध्यान से देखिए, सुनिए और समझिए। बहुत अच्छा टॉपिक है, समझने योग्य है। अल्पहस्तक एकाधिकार को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ओलिगोपोली। क्या कहते हैं? ओलिगोपोली। ठीक है। वास्तव में ग्रीक भाषा, कौन सी भाषा? ग्रीक भाषा का शब्द ओलिगोस अर्थात अल्प मतलब थोड़ा, अल्प मतलब थोड़ा, और पोलियन अर्थात विक्रेता, इन दो शब्दों को मिलाकर क्या बनाया गया है? ओलिगोपोली, मतलब अल्पहस्तक एकाधिकार। तो विद्यार्थी मित्रों, अल्पहस्तक एकाधिकार एक ऐसा बाजार है कि जिसमें अल्प उत्पादकों, अल्प उत्पादक मतलब थोड़ा उत्पादक, कम उत्पादक, ठीक है, या विक्रेताओं मतलब जो विक्रय करने वाला होता है, जो बेचता है, द्वारा सम गुणधर्मी, समान गुणधर्म रखने वाली वस्तु या नज़दीकी प्रतिस्थापन, उसके नज़दीक में जो उसकी जैसी हो का उत्पादन अथवा विक्रय का कार्य होता है। मैं फिर से एक बार आपको बताना चाहूँगा, अल्पहस्तक एकाधिकार एक ऐसा बाजार है कि जिसमें अल्प उत्पादकों या विक्रेताओं द्वारा सम गुणधर्मी वस्तु या नज़दीकी प्रतिस्थापन वस्तुओं का उत्पादन अथवा विक्रय का कार्य होता है। इस बाजार में स्पर्धा का प्रमाण अधिक देखने को मिलता है। क्या होता है? स्पर्धा का प्रमाण जो है वह अधिक देखने को मिलता है। अब इस पर से विद्यार्थी मित्रों हम क्या करेंगे? परिभाषा की चर्चा करेंगे। आप परिभाषा को अच्छी तरह से देख पा रहे हैं। सबसे पहले स्टेगलर, प्रोफेसर स्टेगलर के मतानुसार एक परिभाषा यहाँ पर दी हुई है। अल्पहस्तक एकाधिकार एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें इकाई अपनी बाजार संबंधित नीति अपने स्पर्धियों के अंदाजित व्यवहार के आधार पर बनाती है। परिभाषा तो आप याद ही कर लेंगे, समझ भी जाएंगे, लेकिन विद्यार्थी मित्रों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि परिभाषा लिखते कैसे हैं। परिभाषा के शुरुआत में डबल इन्वर्टेड कोमा और लास्ट में भी डबल इन्वर्टेड कोमा होना चाहिए। इस तरह से विद्यार्थी मित्रों दूसरी परिभाषा है अल्पहस्तक एकाधिकार की प्रोफेसर बोमल के मतानुसार। प्रोफेसर बोमल के मतानुसार की अगर हम बात करें, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं अल्पहस्तक एकाधिकार यह एक ऐसा बाजार है जिसमें अल्प विक्रेताओं में से कुछ विक्रेता बाजार में इतना बड़ा कद रखते हैं कि वे बाजार की कीमत को प्रभावित कर सकते हैं। इतना बड़ा कद रखने का मतलब विद्यार्थी मित्रों, किसी बाजार में मान लो कि कुल 20 दुकानें हैं। अब वह जो दुकानें हैं या कपड़े की मान लो, या राशन की मान लो, या सब्जी की मान लो इत्यादि। तो अगर हम सब्जी की 20 दुकानें मानते हैं कि एक लाइन से 20 दुकान एक बाजार के अंदर है, तो उस 20 दुकानों में से कम 7 दुकान किसी एक मालिक की है। कितनी दुकान? 7 दुकान किसी एक मालिक की है। तो बाकी की जो 13 दुकानें बचती हैं उसमें 13 मालिक हैं। तो एक मालिक की अगर 7 दुकान है तो यह क्या करता है? जो विक्रेता है वह बाजार में अपना कद उसका तो बड़ा है, तो वह कीमत को क्या कर सकता है? प्रभावित कर सकता है। अगर इकाइयों का अधिक विक्रय करना है तो कीमत घटा सकता है। बाकी जो दुकानदार हैं वह अगर कीमत ज़्यादा घटा देंगे तो उनको अधिक लाभ प्राप्त होगा नहीं। इस तरह से विद्यार्थी मित्रों अब हम
अल्पहस्तक एकाधिकार के लक्षण की चर्चा। हस्तक एकाधिकार के लक्षण में मैं आपको पहले बता दूं कि कुल कितने लक्षण हैं। सबसे पहला लक्षण है अल्प विक्रेता एवं असंख्य क्रेता। दूसरा है समगुणधर्मी या प्रतिस्थापन वस्तु। तीसरा है इकाइयों का प्रवेश। चौथा है विक्रय खर्च। पांचवा है परस्परावलंबन और छठा है कीमत स्थिरता, मतलब त्रुटक मांग रेखा। तो विद्यार्थी मित्रों, हम पहला पॉइंट जो है अल्प विक्रेता एवं असंख्य क्रेता। अल्प विक्रेता मतलब थोड़े से विक्रेता, बेचने वालों की जो संख्या है वो कम है। असंख्य क्रेता मतलब बहुत सारे ग्राहक, क्रेता मतलब ग्राहक बहुत सारे हैं। अल्पहस्तक एकाधिकार वाले बाजार में उत्पादक या विक्रेता अल्प संख्या में होते हैं। अल्प संख्या में होते हैं मतलब कम संख्या में होते हैं। सामान्य रूप से ऐसे बाजारों में इकाइयों की संख्या 2 या 2 से अधिक 10 और 20 तक मर्यादित होती है, ज़्यादा होती नहीं है, जिसके कारण अल्प विक्रेता बाजार पर एकाधिकार शाही प्रकार का नियंत्रण रखते हैं और इसलिए इस बाजार को अल्पहस्तक एकाधिकार के नाम से भी जाना जाता है। जब बाजार में क्रेता असंख्य होते हैं तो उससे व्यक्तिगत रूप में क्रेता का अस्तित्व खूब होता है। क्या होता है? अस्तित्व खूब देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? खूब देखने को मिलता है, जिसके कारण क्रेता वस्तु की कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता है, क्योंकि बहुत सारे ग्राहक है ना। आप नहीं खरीदोगे तो कोई दूसरा खरीदेगा, दूसरा नहीं खरीदेगा तो तीसरा खरीदेगा, इसके लिए। तो अब विद्यार्थी मित्रों, हम दूसरे पॉइंट की चर्चा करेंगे। दूसरा पॉइंट है समगुणधर्मी या प्रतिस्थापन वस्तु। समगुणधर्मी या प्रतिस्थापन वस्तु की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जब बाजार की इकाइयाँ समगुणधर्मी वस्तु का उत्पादन एवं विक्रय करती है, तब बाजार को संपूर्ण अल्पहस्तक एकाधिकार कहते हैं। क्या कहते हैं? संपूर्ण एकाधिकार कहते हैं। बाजार अल्पहस्तक वाले बाजार में समगुणधर्मी नजदीकी प्रतिस्थापन वस्तु का उत्पादन विक्रय किया जाए, तो जैसे कि नमक और चाय का हम यहाँ पर क्या लेंगे? उदाहरण लेंगे। क्या लेंगे? नमक और चाय का। जब बाजार की इकाइयाँ नजदीकी प्रतिस्थापन वस्तुओं का उत्पादन एवं विक्रय करती है, तब बाजार को अपूर्ण अल्पहस्तक एकाधिकार वाला बाजार कहा जाता है। अब यहाँ पर विद्यार्थी मित्रों, आपने 2 प्रकार देखे, फिर से हम एक बार उसका पुनरावर्तन करेंगे। कैसे? हमारा पॉइंट है समगुणधर्मी या प्रतिस्थापन वस्तु। तो पहला पॉइंट हम देख रहे हैं, जब बाजार की इकाइयाँ समगुणधर्मी वस्तु का उत्पादन करती है या विक्रय करती है, तब बाजार को संपूर्ण अल्पहस्तक एकाधिकार कहते हैं। अगर हम नमक की बात करें या चाय की बात करें, तो नमक है, लेकिन व्यापार किसका हो रहा है? नमक का। चाय है तो चाय है, भले उसकी कीमत में परिवर्तन हो, लेकिन व्यापार किसका हो रहा है? चाय का। दूसरा पॉइंट जो था अपूर्ण अल्पहस्तक एकाधिकार में, जब बाजार की इकाइयाँ मतलब जो उद्योग हैं, जो दुकानदार हैं, नजदीकी प्रतिस्थापन वस्तुओं का उत्पादन एवं विक्रय करती है, तब बाजार को अपूर्ण अल्पहस्तक एकाधिकार कहते हैं। जैसे कि कोल्ड ड्रिंक का बाजार, ठंडा, पेप्सी, ठीक है, इन सब का जो भी बाजार है, मोटरसाइकिल का बाजार, ये क्या होता है? अपूर्ण अल्पहस्तक बाजार के नाम से जाना जाता है। इस तरह से विद्यार्थी मित्रों, अब हम तीसरे पॉइंट इकाइयों का प्रवेश की चर्चा करेंगे। इकाइयों के प्रवेश में अर्थात कि बाजार के अंदर, जैसे अल्पहस्तक एकाधिकार वाले बाजार में नई इकाइयों का प्रवेश अल्पहस्तक एकाधिकार के प्रकार के अनुसार मुक्त या प्रतिबंधित होता है। क्या होता है? मुक्त या प्रतिबंधित, मतलब या तो स्वतंत्र होता है या तो प्रतिबंधित देखने को मिलता है। यदि बाजार में मुक्त अल्पहस्तक एकाधिकार प्रवर्तमान हो तो उस बाजार में नई इकाइयों का प्रवेश मुक्त होता है, मतलब वह स्वतंत्र है, अधिक लाभ कमाने के लिए अपना व्यापार उस बाजार में कर सकती है। किसी भी प्रकार का उन इकाइयों पर रोक टोक देखने को मिलता
नहीं है। और जब बाजार में प्रतिबंधित अल्पहस्तक एकाधिकार प्रवर्तमान समय में हो तब बाजार में नई इकाइयों का प्रवेश मुश्किल होता है। मतलब उस पर प्रतिबंध लगा हुआ है, नई इकाइयाँ आ सकती नहीं है।